जो अंदाज है मज़मून के हिसाब से आयत का इंतखाब, पढ़ने का अंदाज, तो अभी जो हमारे इस्लामुद्दीन भाई कह रहे थे कि शब कदर की तरह से बोले, तो शब कदर की तरह से बोला तो नहीं कह सकते, लेकिन खाली साहब तिलावत करें तो शब कदर की तरह से समझ आ सकता। और कोई ऐसे तो खास है नहीं कि क्या कहना है क्या बोलना है। अब चूंकि यही आयत पढ़ी गई है तो इसके मुताल्लिक जो पढ़ा है उसी के मुताल्लिक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है उसमें बहुत असबाब, जरूरत इस बात की है कि मुस्तकिल सूरह यूसुफ को सबकन पढ़ा जाए। और लोगों ने अलग से सूरह यूसुफ की तफसीर लिखी, मुक़र्रिरों ने तक़रीरें की, खतीबों ने खिताबत के जौहर दिखाए सूरह यूसुफ के ऊपर। किसी ने कितने उसमें निकाल का बयान इस पर हुआ तो मुस्तकिल वो इतना लंबा चला, काफी किस्तों में जाकर पूरा हुआ। 101 असबाब इस एक सूरत में बयान किया, एक सूरत यूसुफ। तो इसमें तो बहुत सारा असबाब है। कारी साहब ने जहाँ से पढ़ा है वहां से जो खास तौर से जो बात मिलती है वो ये मिलती है कि हालात कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो, आदमी अल्लाह के हुक्म पर जमा है और तक़वा इख्तियार करे, दीन पर जमा। अल्लाह के हुक्म पर जमा रहे। सबर का मतलब लोग ये समझते हैं कि मर गया तो रोए धोए मत, बस। सबर तो बहुत गहरा लफ्ज है। इसको अगर आप एक लफ्ज में अगर इसको अदा करना चाहें तो फिर जो है इस्तिकामत कह सकते हैं आप, इस्तिकामत फिर दीन। सबर का तर्जमा अगर आप चंद लफ्जों में करेंगे तो इस्तिकामत फिर दीन कह सकते हैं। दीन पर जमना हर हाल में, हालात मुखालिफ हो या मुवाफिक हो, कैसे भी हो। अल्लाह ने फिर ये भी कह दिया फ़इन्नल्लाह ला युज़िअु अजरल मुहसिनीन। अल्लाह को ध्यान रखने वाले लोग, अल्लाह का इस्तिज़ान रखने वाले लोग। मुहसिनीन का मतलब सिर्फ नेकी करने वाला नहीं है, मुहसिनीन का मतलब ये भी है कि अल्लाह को याद रखने वाले लोग। जो अल्लाह को याद रखेगा वही दीन पे जमेगा, जो अल्लाह को याद रखेगा वही तक़वा अख्तियार करेगा। अल्लाह कहते हैं ला युज़िअु अजरल मुहसिनीन, ला युज़िअु अजरल मुहसिनीन। अल्लाह ताला इनके अजर को ज़ाय नहीं करेगा। हुआ क्या था? हुआ ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई मुखालिफ हो गए, और जो एक मुवाफिक थे वो भी बेचारे अंदर से मुवाफिक थे, बाहर से वही मुखालिफों के साथ। आज कैसे होता है, मुखालिफ लोग इतने ताकतवर होते हैं कि जो मुखालिफ नहीं होता वो भी उनके साथ चलता है। तो भाइयों में एक मुवाफिक था बिन्यामीन, बाकी सब मुखालिफ थे, लेकिन जो मुवाफिक था वो भी उन मुखालिफों के साथ ही खड़ा रहना पड़ा उसको। और फिर हुआ क्या कि जनाब जो है कि घर से दूर किया गया, कुएं में डाला गया, कुएं में भी ऐसे में जिसमें पानी तक नहीं जी। और फिर वहां से जो है कि एक गुजरने वाले काफिले ने उनको निकाला, और वो उनके नजरों के सामने था, बाप के नजरों के सामने नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम रोने लग रहे थे, लेकिन उनके सामने था सब कुछ। उन्होंने वहां से निकलते हुए देखा, डाला खुद था, बिकते हुए भी देखा। बताओ, भाई को बिकते हुए देखना, किसी के भाई को कोई बेच रहा हो बाजार में और भाई देख रहा हो, किसी अजीब सी बात। और उन्होंने देखा भाई को भाई बेच रहा है, सभी लोग खरीद रहे हैं और बचाने की कोशिश नहीं करी। और जनाब जो ले गए, काफिले से उठा के ले गए
और जनाब फिर वहाँ गुलामी में जिंदगी बसर जी। अब ये अल्लाह का निज़ाम है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह का अजीब व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। भाई जितने मुखालिफ थे उन सब ने जिल्लत का नक्शा अपनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिल्लत मिल जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और अल्लाह ताला ने उस जिल्लत के नक्शे में इज्जत दे दी। बरकत कहाँ की थी? तक़वा की और सब्र की। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तक़वा इख्तियार किया, दीन पर जमे रहे, हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर चलते रहे। और फिर ये हुआ, मैं कारी साहब ने जो तिलावत करी आयत, वही जो तिलावत करी उसमें से निचोड़ आ गया। तो हमें यहाँ सबसे ज्यादा जो सबक मिल रहा है इन आयत से वो ये मिल रहा है कि हालात मुखालिफ हों, मुवाफिक हों, मुकाबला अपनों से हो या मुकाबला जो है किसी से हो, आदमी अपने रब को मत भूले। अल्लाह ताला उसको ऐसे देगा जो ज़ाया नहीं होगा, उसके काम आएगा। फिर इज्जत अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत दी कि फिर आगे चलकर वो सारे भाई भी जो है उनको सलाम करने के लिए आ गए जी। और जनाब उस दौर में जो सलामी देने का जो तरीका था, जो सजदा ताज़ीमी था, वो सब ने किया। और जनाब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दस्त निगर है, पहले तो वैसे मांगना है, जो गल्ला खत्म हो गया फिर वहीं आके बस वाली है उनको। तो जिनके लिए गड़ा खोदा वो उनको अल्लाह ताला ने कैसे तख्त शाही में पहुंचा दिया जी। अब एक सबक तो तक़वा का मिला इन आयात से, और एक सबक सबर का मिला। सबर वो वाला सबर नहीं जो आम जानती है, तो मर गया तो रो मत, नहीं। सबर का मतलब है हर हाल में दीन पर जमना, हर हाल में हालात मुवाफिक हो तब भी, मुखालिफ हो तब भी। एक चीज जो बहुत बड़ी जिस आयात से मिली है वो दरगुजर की। अगली आयत क्या? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। जब बात खुल गई, पीछे से कासा पढ़ते हुए था ना, तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जब बात खुल गई तो अब इनको एहसास हुआ वो, इसलिए कि जिस वक्त कुएं में डाला था वो उस वक्त ऐसी उम्र नहीं थी कोई याद ना हो, उम्र समझदारी की उम्र थी। और सब और नबी को तो अल्लाह ताला और भी सबसे बेहतरीन जहन और दिमाग देता है। तो इनके सामने पूरा नक्शा वो, हमने तो इनको मारा भी था, हमने तो इनको कुएं में भी डाला था, और हमने तो इनके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, और ये तो बादशाह बन गए। अब अलावा में माफी मांगने का और चारा ही तो नहीं, अब कोई रास्ता ही नहीं, अब माफी मांगे उन्होंने। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कह सकते थे अच्छा अब माफी मांग रहे हो, तुम पता नहीं मैं बादशाह हूँ। तो हो सकता था यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डलवा देते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाथ में मुल्क की चाबी थी, तो उन्होंने तो जो कुछ दिन तक डलवाया था कुएं में। ये सचमुच में सबको अलग अलग कुएं में डलवा सकते थे, सारे भाइयों को अलग अलग कुएं में डलवा सकते थे, और सबको कुएं में कैद करवा सकते थे, ऊपर पैर लगा सकते थे, कोई काफिर नहीं निकाले, कोई दूसरा आदमी इस कुएं से नहीं निकाले, और हमेशा उनको जो है उस कुएं में, बल्कि वो जिंदा भी दफन करवा सकते थे जी। लेकिन नहीं, नबियों के अखलाक बदलू, नबियों का अखलाक बदलू। फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे किसी किस्म का कोई मुतालबा, कोई मुआखजा कुछ भी नहीं, माफ कर दिया। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमको माफ कर दे और अल्लाह तुमको भी माफ कर दे। और अल्लाह रहमुर रहीम। तो इन आयत से सबक मिलता है हमको कि हम तक़वा इख्तियार करें, दीन पर जमें, और दरगुजर जो है, एक शुरू में उन्वान जो था ना वो तालीम का था, यानी इल्म जो है ना, इल्म उसकी जीनत हिल्म है। इल्म की जीनत हिल्म मतलब बर्दाश्त करना।
तो इल्म की जीनत हिल्म, और हिल्म की जीनत तकवा। इल्म की जीनत हिल्म। इल्म वो अच्छा लगता है जिसमें हिल्म भी हो, आलिम वो अच्छा लगता है जिसके अंदर तहम्मुल भी हो, बर्दाश्त करने वाला हो, दरगुजर करने वाला हो जी। तो इल्म की शान है, जीनत है हिल्म। और उस हिल्म खाली ऐसे नहीं कि बर्दाश्त किसी और चीज के, अल्लाह के लिए तकवा हो, उसकी जीनत तकवा है। एक दुआ में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे हज़रत मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा हमें गाड़ी में बैठे हुए थे हम लोग, तो इस दुआ की तलकीन करी थी, ये दुआ मांगा करो। फिर उस पर बहुत देर तक तकरीर करी गाड़ी में सफर के दौरान। अल्लाहुम्मा अगनिनी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म व अकरिमनी बित तक़वा व जम्मिलनी बिल आफिया। 4 चीज बताई इसमें। अल्लाहुम्मा अगनिनी बिल इल्म, या अल्लाह इतना इल्म दे कि मैं मुस्तगनी हो जाऊं, जरूरत के मुताबिक पूरा इल्म मुझे आ जाए। अल्लाहुम्मा अगनिनी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म, और हिल्म के जरिए से, बर्दाश्त के मादे के जरिए से मुझे जीनत बख्श दे। तो आदमी को जीनत मिलती है इससे। व अकरिमनी बित तक़वा, या अल्लाह तक़वा के जरिए से मुझे मुअज़्ज़ज़ कर दे। मालूम हुआ इज्जत तक़वा में, इज्जत कायम है। मुजम्मिलनी बिल आफिया, या अल्लाह आफियत के जरिए मुझे जमाल बख्श दे। चाहे आदमी कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही हालात खूबसूरत क्यों ना हो, आफियत नहीं है तो चेहरे पे या चीजों पे जमाल ही नजर नहीं आएगा। असल चीज आफियत है, आफियत है तो जमाल भी। तो आफियत है तो इल्म पर अमल करने में आफियत, बर्दाश्त करने में आफियत, तक़वा में आफियत। आफियत नहीं है तो आदमी किस तकाजे को पूरा करेगा? तो सारी चीज मांगी गई इसमें। इल्म, इल्म की ज़ीनत हिल्म। आप तो जानते ही नहीं लोग, आप ये है ईंट का जवाब पत्थर से। कोई ये कहेगा तो 2 सुनेगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम देखो कुएं में डालने वाले को माफ कर दिया। और यही अल्फाज तकरीबन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्के पर जब तशरीफ ले जा रहे हैं, मक्का मुकर्रमा, मक्का वालों ने क्या किया? रास्ते में कांटे बिछाए, नमाज पढ़ते हुए आपकी कमर मुबारक पर ओझ रखी, और आप पर पत्थर बरसाए, आपको लहूलुहान भी किया, रिश्ते भी तोड़े। इसी बाप के लिए इससे बड़ा गम नहीं हो सकता कि बेटी के रिश्ते टूट जाए। और सबसे आखिरी हथियार आदमी का घर होता है, घर भी से भी बदल कर देना आपको हिजरत करनी पड़ी। जब मक्का मुकर्रमा से आप निकल रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की तरफ देख कर कहा था कि मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा महबूब शहर है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर ये तेरे बासी शहरी ये मुझे यहाँ रहने नहीं देते, निकलने में मजबूर कर रहे हैं। आप वतन को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने 8 साल में नक्शा बदला, हालात पलटे, और अब आप इस शान से मक्का मुकर्रमा में आए हैं कि आप फातिह, पूरा मक्का आपका कब्जा है। अगर आप चाहते तो एक एक शख्स को पकड़वाते, बुलाओ फलां को जिसने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, उसको बुलाओ जिसने ओझ रखी थी, उनको बुलाओ जिन्होंने मुझे पत्थर मारे थे, और सबको वहां उल्टा उल्टा बसा सकते। और हरम के शहर में उनको फांसी दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं। क्या फरमाया? वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, तकरीबन यही अल्फाज यूसुफ अलैहिस्सलाम ला तक़रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब आजाद, सबको माफ कर दिया। अल्लाह, नबियों का अखलाक बहुत बुलंद होते हैं, बहुत बुलंद होते हैं। और एक आयत में अल्लाह ने फरमाया खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, माफी और दरगुजर को अपना शेवा बनाओ। माफी और दरगुजर को सबसे ज्यादा वास्ता हम लोगों को पड़ता है इमामों को। हर नमाज में कोई न कोई जो है ना ऐसा आदमी आता है जो खामखी तकलीफ पहुंचाता है।
कोई घड़ी दिखेगा, एक दफा घड़ी की तरफ देखेगा, एक दफा इमाम की तरफ देखेगा। ये तो कोई इमाम से पहले खड़ा होगा। सही बात है जी, बहुत ज्यादा है। कोई आदमी, इसी जुमा की बात है, एक जुमा में, पिछले जुमा में एक साहब खुद उनकी दाढ़ी बनी हुई थी, दाढ़ी कटवाए हुए थे वो, और मुझसे कह रहा इमाम साहब दाढ़ी कटवा ली, आपकी छोटी लग रही है। अच्छा क्या मुझे इस वाक़े के 4-5 गवाह मौजूद है अभी, और इसी जुम्मे की बात जी। तो मैंने उनसे चाह रहा था मैं कह दूं, लेकिन वो अभी वो हार्ट के मरीज हैं, अभी बीमार होकर वो आए थे, आंख भी बनी थी उनकी, तो उनकी तीमारदारी करनी थी। मैंने उनसे बस खाली 1-2 लफ्ज़ कहकर छोड़ दिया बस, हम ही कटवाएंगे, तुम ही रखे हो यार, नहीं वो मैं रुमाल ओढ़ा हुआ था, और जनेगा में दाढ़ी बनी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद उस तरह लगा हुआ है। तो हमें तो आए दिन ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो कुछ न कुछ वो टॉर्चर करते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने बड़ों ने यही सिखाया है, दरगुजर करते रहो, दरगुजर। कई दफा उस आदमी को नाम ले लेकर दुआ करनी पड़ती है, अल्लाह को शिफा अता फरमा। जी जी, यानी कि दिल राजी नहीं होता इस बात पर कि इस आदमी को शिफा की दुआ करें, क्योंकि सारी जिंदगी मस्जिद में सताया उसने, सारी जिंदगी इतना सताया कि उसने जनाब मस्जिद में कदम रखना, मस्जिद में ठहरना मुश्किल। लेकिन कोई कहता है कि इमाम साहब फलां बंदा बीमार, दुआ करो, या अल्लाह उसको शिफा अता फरमा। कभी किसी की मिट्टी पाक हो जाती है तो इमाम ऐसे नहीं बोलता है कि जहाँ इसके 2 लगे अल्लाह इसके 4 लगे, नहीं, वो रो रो की दुआ करता है कि दुनिया में हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, हर एक के साथ नफ्स लगा हुआ है, हर एक को धोखा पड़ा हुआ है, आखिरत सामने आती है, आंख बंद होती है, हकीकत सामने आ जाती है। इमाम इखलास से ही दुआ करता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत हो और उसको पढ़कर बख्शता है, उसके लिए इशारे सवाब है, इमाम बख्शता है। तो मैं कहता हूँ किसी से अगर किसी को माफ करने की आदत ना हो तो कुछ दिन तक इमाम के साथ रह ले, उसी आदमी से सलाम करना पड़ता है, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, वो पता है हाजी साहब वही है। किसी हाजी साहब ने तनख्वाह रोक रखी है, किसी ने हाजी साहब ने तनख्वाह काट रखी है, किसी हाजी साहब ने इमाम साहब बोल रखा है नमाज पढ़ाओ चलो खड़ो जी, किसी ने कुछ कह रखा है, किसी ने कुछ, और इमाम उन्हीं से करता है अस्सलाम वालेकुम, उन्हीं के लिए दुआ करता है, उन्हीं के लिए जनाब शिफा की दुआ करता है, उन्हीं के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है जी। तो ये तो मोमिन का ज़ेवर है, दरगुजर करना, माफ़ करना। एक मरतबा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबज़ादे वज़ू कर रहे थे, बांदी वज़ू करवा रही थी। अब बहुत से बच्चे वैसे होते हैं और बहुत सी औरतें वैसी होती हैं लाव वालीपन, उनका हाथ कुछ भी नहीं ठीक ठाक, हाथ में से कब पिरिच गिर गई तोड़ दी। कुछ लोग होते हैं कुछ लाव वालीपन, किसी चीज को घेर देना, तोड़ देना, अक्सर घरों में चीजें टूटती रहती हैं। वो बानी ऐसी थी, तो वज़ू करा रही थी, तो वज़ू का बर्तन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर गिर गया, और जिससे उनके सारे कपड़े भीग गए। बाहर में यहाँ तक भी लिखा है कि वो यहाँ गिरा तो यहाँ चोट भी आ गई होंठों पे। इतना मुफ्ती साहब में लिखा है शमाइल कुरान में, कपड़े भीग गए। अगर मौसम सर्दी का हो उसमें कपड़े भीग गए तो कितनी दिक्कत। अब सईद को गुस्सा भी जल्दी आता है, इस सईद की पहचान है, और गुस्सा बहुत जल्दी दिखते भी सईद खूबसूरत भी होता है, तो उनको गुस्सा आया। लेकिन पहले घर की तालीम बहुत अच्छी थी, औरतों को पढ़ाना, बानियों तक को पढ़ाना। तो जैसे उनको गुस्सा आया तो बांदी ने वल काज़िमीन अल गैज़ा ये पढ़ दिया। अल्लाह ताला तारीफ कर रहा है उन मोमिनों की जो गुस्से को पीने वाले हैं, गुस्से को पीने की तारीफ कर दी, वल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पीने वाले। तो फौरन उनका गुस्सा ठंडा हो गया, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। ये सहाबा किराम की शान थी। सहाबा किराम कुरान सुनकर सरेंडर हो गए। और उमर रज़ियल्लाहु के बारे में लिखा है कान वक़्क़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, जैसे अल्लाह की आयत, कुरान की कोई आयत पढ़ी तो बस वहीं रुक जाते थे वो, फिर आगे नहीं। बस अब अल्लाह का कलाम सामने आ गया, अब तो उसी का फैसला हुआ। तो आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन फौरन गुस्सा पी गए, फौरन हशाश बशाश हो गए। तो बांदी भी पढ़ी लिखी थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बांदी थी, उसने और आगे पढ़ दिया वल आफ़ीन अनिन नास, कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं जिनकी अल्लाह तारीफ कर रहा है,
वो सिर्फ गुस्सा नहीं करते, सिर्फ इतना नहीं बल्कि माफ भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माफ भी कर देते हैं। तो यहाँ इमाम जलालुद्दीन ने फरमाया कि जा मैंने अल्लाह के लिए माफ कर दिया, जबान से भी कह दिया। अच्छा, माफ करना जो है ना, कभी तो डर की वजह से था मैं इसको माफ नहीं करूंगा तो मुझे मारेगा, इसकी कोई फजीलत नहीं है, ये तो सियासत है, वक्त का तकाजा है। कभी आदमी इसलिए माफ करता है कि यार अगर मैंने इसको माफ नहीं कर दी फलाना नुकसान पहुंचा है, उसमें भी उसकी खुद गर्जी हो गई। सही। कभी माफ करना ऐसा होता है कि मैं ताकतवर हूँ, अपना बदला ले सकता हूँ, मैं ऊंचा हूँ, अब माफ करूँ अल्लाह के लिए, ये है माफ करना, ये है माफ करना। और लिखा है वाला मन लिखा है ना, गुस्सा भी समझदार होता है, अपने से ज्यादा ताकतवर पर नहीं आता। सामने अगर जो है पहलवान खड़ा है और मेरे जैसे कोई कमजोर आदमी, तो पहलवान का सामने गुस्सा नहीं करेगा, क्यों? गुस्सा समझदार होता है, अपने से कमजोर पर आता है, अपने से ताकतवर पर नहीं आता। तो माफ करना जो है ना, कहीं तो मजबूरी में होता है, माफ करना कहीं तो मजबूरी में होता है, कहीं माफ करना जरूरत की वजह से होता है, कहीं माफ करना अल्लाह के लिए होता है। इमाम जलालुद्दीन ने फरमाया मैंने अल्लाह के लिए तुमको माफ कर दिया। आयत पूरी हो रही है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन पर, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो उस बानी ने ये भी पढ़ दिया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि एहसान करने वाला अल्लाह मोहब्बत करता है। और इमाम जलालुद्दीन ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आप तुम अपनी जिंदगी खुद मालिक। ला इलाहा इल्लल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते बदला ले सकते थे अहले मक्का से, लेकिन नहीं, माफ कर दिया। ये है माफ करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम सारे भाइयों को कुएं में लटकवा सकते थे, तो तुमने तो मुझे कुएं में डाला था ना, मैं लटकवाऊंगा उल्टा, लेकिन नहीं, माफ कर दिया। ये है माफ करना, ये है माफ करना। असल तो ये है कि आदमी जो है ना अल्लाह की, एक हदीस में वो आयत पाक मुझे याद नहीं आ रही, किस तफसीर मैंने पढ़ा था, क़यामत के दिन अल्लाह ताला दो बंदों को माफ करना चाहेगा जी, लेकिन उन दोनों की आपस में इतनी शदीद लड़ाई होगी कि वो फैसला हो जाए तो जन्नत भी मिल जाए, वो इसको माफ नहीं करे, वो उसको माफ नहीं करे। तो अल्लाह ताला जब माफ करना चाहे तो अल्लाह तो बहाना से माफ कर देता है। तो इनको अल्लाह ताला जन्नत का नजारा ऐसा करवा देगा, जिस जगह ये होंगे अल्लाह के रूबरू, वहां से इनको जन्नत में एक महल दिख जाएगा। जैसे यहाँ से वो लंबी लाट दिख जाती है ना, कहीं से कोई लंबी मीनार दिख जाती है जैसे, तो ऐसे वो दिखे, तो उनको इतना खूबसूरत नजर आएगा कि अल्लाह ये जन्नत में जो मकान है किसका है? अल्लाह कहेगा कि ये जो माफ कर दे उसका है। उससे पहले दोनों एक दूसरे का हक मांग रहे होंगे, या अल्लाह इस पर मेरा ये हक है ये दिलवा दो, ये हक है ये दिलवा दो, नेकी ले ली, अब नेकी भी नहीं है, अल्लाह मेरे गुनाह इस पर डाल दो, उससे पहले ये कह रहे होंगे वो। लेकिन जब अल्लाह उनको माफ करना चाहेगा और जब जन्नत का वो मकान और महल दिखेगा, उसकी जो ऊपर से बुर्जी उनको नजर आएगी, इतना खूबसूरत मकान किसका है, तो पूछेंगे अल्लाह ये किसका है, तो जो माफ कर दे, तो वो कहेंगे मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने इसको माफ कर दिया, वो दोनों एक दूसरे को माफ करें। हालांकि वो वहाँ दारुल अमल नहीं है, दारुल जज़ा है, लेकिन हमारे लिए ये वाक़या होना था। अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए से, ताकि हमारे अंदर ये चीज पैदा हो, माफ करना सीखें, तो अल्लाह ताला ने एक वाक़या ऐसा रख दिया, चुनाचे वो एक दूसरे को माफ करेंगे, अल्लाह कहेगा जाओ दोनों हाथ पकड़ के जाओ जन्नत में जाओ। तो ये है माफ करना। एक हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जन्नत के बीचों बीच उस शख्स को महल दिलवाने की, मकान जन्नत में घर दिलवाने की, जो हक पर होने के बावजूद माफ कर दे। सुभान अल्लाह। जो हक पर होने के बावजूद, अब क्या आज क्या होता है साहब, मैं क्यों झुक जाऊं, मैं क्यों माफ कर दूं, मैं हक पर हूं, ऐसा होता नहीं होता है, ऐसे होता है। मैं तो मौलवी हूँ, मैं तो जनाब हक पर हूँ, मैं तो हाफिज साहब हूँ, मैं तो फला हूँ, मैं तो बड़ा हूँ भाई, मैं तो बाप हूँ, मैं तो दादा हूँ, मैं तो घर का बड़ा हूँ, मैं क्यों झुक जाऊँ नहीं। उसने फरमाया हक पर होने के बावजूद कोई माफ कर दे, मैं जन्नत के बीचों बीच। अगर कोई आदमी ये कहे
कि जनाब तुम इसको माफ कर दो, बड़े चौपड़ पे मकान में दिलवाऊंगा। हाय हाय शहर का बीज है भाई, हमें तो इसको माफ कर दे। हवा महल तेरा, हवा महल की है कि नहीं हैसियत, है ना हैसियत, हाँ, लेकिन जन्नत का क्या हैसियत।